Welcome to our program. हमारे प्रोग्राम में खुश आमदीद। It's a great joy to share God's word with you. आप सबके सामने खुदा के पाक कलाम को बयान करना मेरे लिए खुशी की बात है। I'd like to share with you why should I believe in hell. मैं आपके सामने आज इस मौजू को बयान करूंगा कि मैं क्यों यकीन रखता हूं कि जहन्नम भी वजूद रखता है। If you have been following our program, अगर आपने हमारे पहले भी जो प्रोग्राम है देखे हैं, we have been talking about why should I believe in God. हमने इस मौजू पे भी बात की कि क्यों मैं यकीन रखता हूं कि खुदा मौजूद है। Why should I believe in the Bible? मैं क्यों किताब मुकद्दस पर ईमान रखता हूं। Why should I believe Jesus is the way to heaven? मैं क्यों यकीन रखता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ही आसमान के लिए वाहिद रास्ता है। Why should I believe Christianity is the true religion? मैं क्यों यकीन रखता हूं कि मसीहियत ही एक सच्चा मजहब है। Why should I believe in heaven? क्यों मैं आसमान के बारे में यकीन रखता हूं। And now we are going to share with you why should I believe in hell. और अब मैं इस मौजू पे बात करूंगा कि क्यों मैं यकीन रखता हूं कि दोज़ख भी एक हकीकत है। We are going to read from Matthew chapter 10 verse number 28. हम मत्ती की इंजील के 10वें बाब की 28वीं आयत को पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में मरकूम है, जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। There is a wonderful place called heaven. बहुत खूबसूरत एक जगह है जिसको हम फिरदौस या आसमान कहते हैं। It's a place of rejoicing. ये खुशी और शादमानी की जगह है। It's a place of reunion. ये दोबारा से मुलाकात की जगह है। It's a place of peace and harmony. ये अमन और हमआहंगी की जगह है। But there is another place called hell. लेकिन एक और जगह भी है जिसको दोज़ख या जहन्नुम कहते हैं। It is not very popular topic to talk about. इसके बारे में बातचीत करना अक्सर पसंद नहीं किया जाता। Friends, लेकिन दोस्तों, if there is life, there is death. अगर जिंदगी है तो मौत भी तो है। If there is light, then there is darkness. अगर हम रोशनी की बात करते हैं तो हम जानते हैं तारीकी भी वजूद रखती If है। there is good, then there is bad. हम जानते हैं अच्छाई भी है और बुराई भी If there वजूद is रखती है। joy, there is sadness. और अगर खुशी है तो गमी भी तो है। If there is heaven, there must be hell. अगर आसमान है तो जरूर है कि दोज़ख भी तो है। Even though with this topic, you might not be very comfortable, हो सकता है कि इस मौजू के बारे में सुनना आपको इत्मीनान बख्श ना लगे। but it is good to be open-minded to know in spite of your uneasy feeling. लेकिन तो भी बेशक हम जहन्नुम के बारे में बातचीत करते हुए खुद को आरामदेह हालत में महसूस नहीं करते, लेकिन फिर भी इसके बारे में जानना ज़रूरी है। I would like you to take a tour with me what people have been believing about hell. मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ थोड़ा सा मुख्तलिफ मज़ाहब के बारे में देख सकें कि लोग दोज़ख के ताल्लुक से क्या यकीन रखते हैं। For example, Aztec tribe, very ancient, they believe in hell. मिसाल के तौर पर अगर हम एस्टेक कबीले की बात करें, जो कदीम कबीला है, वो भी दोज़ख के बारे में यकीन रखते थे। They believe that it's a place of dead. वो जानते हैं कि ये मुर्दों की जगह है। In Germanic culture, they believe hell is rather freezing landscape rather than a fiery pit. और अगर जर्मनी की कदीम सकाफत की बात करें तो वो भी इस बात के बारे में यकीन रखते हैं कि जो दोज़ख है, वो कहते हैं कि ये एक आग की जगह नहीं है, बल्कि ये ऐसी जगह है, ऐसी सतह है जहाँ पर सब कुछ मुंजमद हो जाता है। They believe that there are giant snake. वो यकीन रखते हैं कि एक बहुत बड़ा सांप है। Giant snake feed on the dead. वो कहते हैं कि वो जो बहुत बड़ा सांप है वो अपना पेट इन मुर्दों से भरता है। It's the deepest place and the darkest place. इसका मतलब वो कहते हैं कि ये एक बहुत गहरी और तारीकी की जगह है। I live in Finland. मैं फिनलैंड में रहता हूँ। And I was studying about the belief of hell
in Finnish culture. और मैं जो फिनिश कल्चर है, सकाफत है, उसमें ये सीख रहा था कि मैं सीख रहा था कि फिनिश कल्चर के हामिल लोगों का दोज़ख के बारे में क्या यकीन है। Before Christianity, Finnish people believe that the dead go through a river called, the river name is Tuoni. एक रिवर है, दरिया है, जिसका नाम ट्यूनी है, और यीशु मसीह पर ईमान लाने से पहले फिनलैंड के लोग इस बात के बारे में यकीन करते थे कि जो मुर्दे हैं वो इस दरिया में से गुजरते हैं। And this river is full of snake. और वो कहते हैं कि ये जो दरिया है ये सांपों से भरा हुआ है। And then a girl received them at the place called Tuonela. और फिर वो कहते हैं कि उस दरिया में एक जगह है जिसका नाम तुनेला है, वहां पर एक दोशीज़ा उनको वो रिसीव करती है। And this is a place of depression and dismal and very dark place. और जहां वो लड़की उनको रिसीव करती है वो जगह बहुत तारीकी की जगह है, वो दुख की जगह है, वो बहुत ज्यादा बेचैनी की जगह है। What about Zoroastrian religion? हम ज़रतश्ती मजहब के बारे में भी देखेंगे। They believe that hell is a place or house of lies. वो यकीन रखते हैं कि जो दोज़ख है वो ऐसी जगह है जहां पर झूठ ही झूठ है। And when people who are wicked, they die, और जब शरीर लोग मर जाते हैं then they have to cross a bridge. तो वो कहते हैं कि उन्हें एक पुल के ऊपर से गुजरना होता है। And the bridge is thinner than a hair. वो कहते हैं कि वो जो ब्रिज है, वो जो पुल है, वो इतना बारीक है कि अगर हम बाल का अंदाजा करें तो वो इससे भी ज्यादा बारीक है। But it's sharper than a blade. लेकिन वो तेज इतना ज्यादा है कि ब्लेड से भी बढ़कर। And it's guarded by dogs. और इसकी भी हिफाजत होती है, जो कुत्ते उसकी हिफाजत के लिए मुकर्रर हैं। And then the soul goes into that river that has all kind of demons. और जब जो जान है वो उस दरिया में गिर जाती है जहां पर हर तरह की बदरूहें होती हैं। I don't want to be very graphic. I can give you many information, but I don't want to be graphic. मैं इस बात के बारे में ज्यादा तस्वीर पेश नहीं करना चाहता, बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो मैं बयान कर सकता हूँ। Egyptian also believe in hell, and they believe the lake of fire, and it has iron walls. कदीम मिस्री लोग वो भी इस बात पे यकीन करते हैं कि दोज़ख मौजूद है, और उनके ईमान के मुताबिक लोहे की दीवारें हैं और उसके लोहे की दीवारों के बीच में आग का एक समंदर है। And there are demons, and there is a serpent there. और उस आग में बदरूहें हैं और फिर सांप है। According to Roman mythology and Greek mythology, there is also a belief in hell. यूनानी और रोमी देवमलाई जो कहानियां हैं उनके मुताबिक भी उनका यकीन है कि दोज़ख मौजूद है। It's a place of suffering and torture. वो भी ये कहते हैं कि जो दोज़ख है वो ऐसी जगह है जहाँ पे इंसान दुख बर्दाश्त करेगा और इज़्ज़ा-रसानी बर्दाश्त करेगा। And the souls, wicked souls, will be punished there. और जो शरीर रूहें होंगी उनको वहाँ पर सजा दी जाएगी। In the same way, in Hinduism, Sikhism, and Buddhism, there is belief about hell. इसी तरह से हिंदुइज्म में भी, हिंदू मत में, सिख मत में भी और बुद्ध मत में भी दोज़ख के बारे में यकीन पाया जाता है। They name it Naraka, a place where the flesh will be eaten by demons. और वो दोज़ख को ऐसी जगह कहते हैं जिस जगह का नाम नराका है, और वो कहते हैं कि वहाँ हमारा जो गोश्त पोश्त है इसको बदरूहें खा जाती हैं। Chinese also believe, they call that place Dew. चाइनी लोग भी दोज़ख के बारे में यकीन रखते हैं और वो दोज़ख को ड्यू का नाम देते हैं। And very, very
graphic and terrible expression they use. और जब वो दोज़ख की बात करते हैं तो वो इस तरह की उसकी मंजर कशी करते हैं जो बहुत डरा देने वाली है. I wish I could tell you, but I don't want to. काश मैं आपको बता सकता, लेकिन मैं अभी नहीं बताना चाह रहा. Mayan tribe also depict about hell a place of pain and sorrow. मयान एक कबीला है, वो भी दोज़ख को ऐसी जगह बताता है जहां पर दुख होगा और गम होगा. It's a place where there will be blood and scorpion. वो बताते हैं कि ऐसी जगह होगी जहां पर खून बिखरा होगा और जहां पे बिच्छू होंगे. Let's summarize everything. आइए हम इन सारी बातों का खुलासा बयान करते हैं. You heard from different culture, आपने मुख्तलिफ सिकाफतों के बारे में सुना, you heard from different religion. आपने मुख्तलिफ मज़हब की बात को सुना. So it means it's very universal belief we can find about hell. इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में ये यकीन पाया जाता है, मुख्तलिफ सिकाफतों में यकीन पाया जाता है कि दोज़ख मौजूद है. It's a place of torture. क्योंकि ये तकलीफ की जगह है, It's a place of punishment. ये सजा की जगह है. It's a place of poisonous snakes and serpents. और इन सारे मज़हब के मुताबिक वो ऐसी जगह है जहां पर जिलाने वाले, तकलीफ देने वाले और जहरीले सांप होंगे. It's a place of demons. क्योंकि ये बदरूहों की जगह है, It's a place of darkness. ये तारीकी की जगह है And it's very depressing place. और ये बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाली जगह है. So what does the Bible talk about hell? खुदा का कलाम दोज़ख के बारे में हमें क्या बताता है? As I said, our authority is the word of God. जैसे मैंने बताया कि हम तो किताब मुकद्दस के इख्तियार की बात को सुनेंगे, The word of God is our sole authority. क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किताब मुकद्दस जो कुछ कहती है हम उसी पे पूरा यकीन करेंगे. But it's good to set up a stage to know what is the belief, what people believe about hell in other culture and religion. लेकिन ये जानना भी हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है कि बाकी मज़हब या सिकाफतों के लोग वो दोज़ख के बारे में क्या यकीन रखते हैं. Now some say that hell is symbolic. It's not real. कुछ लोग कहते हैं कि दोज़ख की कुछ हकीकत नहीं है, ये तो सिर्फ एक अलामती बात है. They say that the doctrine of hell is a medieval thought. वो कहते हैं कि ये जो दोज़ख का ख्याल है ये तो कुरूने वस्ता का जो दौर था, ये उस दौर में इस ख्याल ने परवान चढ़ना शुरू किया. When the church used crafty ways trying to frighten people so that they could give money to the church. वो कहते हैं कि ये उस दौर की एक इख्तरा है. उस दौर में दोज़ख को ज्यादा पेश किया गया या ख्याल को इजाद किया गया जब कलीसिया लोगों को दोज़ख से डरा के तो बहुत ज्यादा पैसा बटोरना चाहता था. Let me tell you, I'm sorry for that. It happened in the church long time ago. मैं इस बात के लिए माज़रत खा हूं कि ऐसा कलीसिया में हुआ, लेकिन ये बहुत देर पहले ऐसा कलीसिया में वकूअ में आया. Sometimes the religion is used to take advantage of people, which is absolutely wrong. क्योंकि कई दफा कलीसिया में ऐसी बातें करके लोगों को डराया गया है जो कि बिल्कुल गलत तरीका है. It's very sad when religion, it can be any, not Christianity only, a religion is used to take advantage of people. ये हमेशा गलत बात है, ना सिर्फ मसीहियत बल्कि कोई भी मजहब, चाहे मसीहियत हो चाहे कोई और मजहब हो, जब लोगों को डरा के तो इस तरह से अपना फायदा निकालना चाहे तो फिर ये बात दुरुस्त नहीं है. But the doctrine of hell is a biblical doctrine. लेकिन दोज़ख के बारे में जो अकीदा पाया जाता है ये किताब मुकद्दस की तालीम पर मबनी है. Jesus talked about hell. खुदावंद यीशु मसीह ने दोज़ख की बात की है. Now let's go back that it is very sad it happened in the church in the medieval time. हमें इस बात का दुख है कि कुरूनी वस्ता के दौर में कलीसिया ने ऐसा किया था, लेकिन आए हम और ज्यादा पीछे चलते हैं. God of the Bible is a God of giving. He gives. क्योंकि जो किताब मुकद्दस का खुदा है वो तो देने वाला खुदा है. He doesn't take advantage of people. वो लोगों का गलत तरीके से फायदा नहीं उठाता. He gave his son. क्योंकि वो तो खुद अपना बेटा देने वाला है. Jesus gave his life.
खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपनी जान दे दी है। Jesus said, it's more blessed to give than to receive. खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि देना लेने से ज्यादा बेहतर है, बल्कि मुबारक है। True Christianity is a faith of giving. सच्ची मसीहियत ये देने पर यकीन रखती है। But the doctrine of hell, as I said before, is a biblical doctrine. लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि दोज़ख के बारे में जो अकीदा है ये किताब मुकद्दस की तालीमात पर मबनी है। Of course, Jesus taught about hell. यकीनन खुदावंद यीशु मसीह ने दोज़ख के बारे में बात की है। The passage we read in the beginning, Jesus quoted, it's a direct quotation from Jesus that fear those who can cast your body in hell. खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हमने देखा कि उन्होंने तालीम दी है और यीशु मसीह से डायरेक्ट हमने इक्तबास लिया जो यीशु मसीह के अपने बयान है कि उससे ना डरो जो जिस्म को कत्ल करते हैं, बल्कि उससे जो रूह और जिस्म दोनों को आके जहन्नुम में डाल सकता है। So we find many references in the Bible. इसलिए हम किताब मुकद्दस में बहुत ज्यादा हवाले दोज़ख के ताल्लुक से पढ़ सकते हैं। So it's not symbolic, it's literal. दोज़ख अलामती बात नहीं है, बल्कि ये सचमुच हकीकत है। It's a place of torment. ये तकलीफ की जगह है। It's a place of darkness. ये तारीकी की जगह है। It's a place of regret. ये पछताने की जगह है। It's a place of grief. ये गमज़दा होने की जगह है। I give you the example from the 16th chapter of Luke. मैं लूका की इंजील के 16वें बाब से इसकी मिसाल बयान कर सकता हूँ। There was a rich man क्योंकि वहाँ पर एक अमीर आदमी है and there is a poor beggar called Lazarus. और वहाँ एक गरीब शख्स है जिसको लाजर कहते हैं। Now let me tell you, nothing is wrong to be rich. मैं ये भी बताता चलूं कि अमीर होने में कोई बुरी बात नहीं है। There have been very godly men and women who were very, very rich. क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हो गुजरे हैं जो बहुत अमीर थे, लेकिन इसके साथ साथ वो खुदा तरस थे। They trusted God. They depended God. उनका इन्हिसार खुदा पर था, वो खुदा पर भरोसा रखने वाले They थे। were grateful to God for all the blessing God had bestowed upon them. जो कुछ खुदा ने उन पर निछावर किया था वो उन सारी बरकत के लिए हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी करते रहे हैं। But here is a rich man who was living in his luxury. He had nothing to do with God. लेकिन यहाँ पर एक ऐसा अमीर शख्स है जो पुरताइश जिंदगी गुजारता है, ऐशो आराम में रहता है, लेकिन खुदा के साथ किसी तरह से ताल्लुक नहीं अपनाना चाहता। There are many rich people who say religion is for poor people, is the crutches for poor people. बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि जो मजहब है वो सिर्फ गुरबा के लिए है, गरीब लोगों के लिए है, और ताकि वो इसको बैसाखियों के तौर पर इस्तेमाल करें। No, this is not right, friend. नहीं, लेकिन ये दुरुस्त बात नहीं है। We worship God because we are created to worship Him. हम इसलिए खुदा की इबादत करते हैं क्योंकि हमें इसलिए खलक किया गया कि उसकी प्रस्तिश करें। Poor Lazarus was sick. गरीब लाजर बीमार था, He had sore on his body, उसके सारे जिस्म पर नासूर थे, but he trusted God. लेकिन वो खुदा पर In भरोसा the रखता midst था। of his poverty and adversity, अपनी गुर्बत और पस्त हाली में he lived on crumbs that fell from the table of that rich man. और वो अपनी जिंदगी उन टुकड़ों के सहारे गुजारता था, अपना पेट वो उन टुकड़ों के सहारे पालता था जो अमीर शख्स की मेज से गिरते थे। But he still loved God and trusted God. लेकिन तो भी वो खुदा से मोहब्बत करता था और खुदा पर भरोसा रखता था। One day, एक दिन poor Lazarus died. गरीब लाजर मर गया He was taken to heaven. और उसे आसमान में ले जाया गया। One day, rich man also died. एक दिन जो अमीर शख्स है वो भी मर गया He had to go to hell. और उसको दोज़ख में जाना था। And the Bible says, the rich man looked up and saw poor Lazarus. खुदा का कलाम बताता है कि अमीर शख्स ने आंखें उठाई और उसने गरीब लाजर को देखा। And he said, Father Abraham, send Lazarus so that he would dip the tip of his finger and quench my thirst because I'm in agony and pain. और वो कहता है कि ऐ बाप अब्राहम,
मेहरबानी से लाजर को भेज, क्योंकि मैं शदीद तकलीफ में हूँ। और लाजर आए ताकि अपनी उंगली का सिरा वो पानी में भिगो कर मेरे होंठों पे लगाए, क्योंकि मैं शदीद तकलीफ में हूँ। Think about that. जरा गौर कीजिए, Hell is a place of suffering. जो दोज़ख है ये तकलीफ की जगह है। But here, Lazarus in a peaceful place. लेकिन लाजर वो बहुत खुशी और शादमानी वाली जगह में है। Friends, let me tell you, दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, God doesn't want you to go to hell. खुदा नहीं चाहता कि आप दोज़ख में जाएं। Now the question is, why does hell exist? सवाल ये है कि दोज़ख क्यों वजूद रखता है। Some people say, why a good and loving God throw someone to a terrible place called hell? कुछ लोग सवाल करते हैं कि हमारा जो मोहब्बत करने वाला और खूबसूरत खुदा है वो क्यों किसी को ऐसी दुख और तकलीफ वाले जहन्नुम में भेजेगा। You have a good question. ये सवाल तो बड़ा अच्छा है, God is a loving God. क्योंकि वाकई हमारा खुदा मोहब्बत करने वाला खुदा है। But I have the answer. लेकिन मेरे पास इसका जवाब है, Why a good judicial system, a good judge will send someone to prison? कि क्यों अदालती निज़ाम में जो एक अच्छा इंसाफ करने वाला होगा वो एक मुजरिम को क्यों भेजेगा कि उस लाखों के पीछे बाकी की जिंदगी गुजारे। If the criminal has been found guilty, of course he has to serve or face punishment. क्योंकि अगर मुजरिम पर जुर्म साबित हो गया, मुलजिम पर जुर्म साबित हो गया तो जरूर है कि उसको फिर सजा दी जाए। Here, a good judge, even sometime all the judges are not good on this earth, but a good judge will do his best that the justice is served. अगरचे दुनिया में जितने मुंसिफीन हैं, मुंसिफ हैं, वो सब के सब अच्छे नहीं हैं, लेकिन तो भी जो अच्छा जज है वो जुर्म को जरूर उसकी सजा देगा। God is a righteous judge. खुदा सच्चा रास्त अदालत करने वाला है। Hell is to provide final judgment. जरूर है कि अदालत का काम वो मुकम्मल किया जाए। Hell is the place to separate good from evil. दोज़ख अच्छाई और बुराई को जुदा करने वाली जगह है। As I said, friends, जैसे दोस्तों मैंने पहले भी कहा है, God doesn't want you to go to hell. खुदा नहीं चाहता कि आप दोज़ख में जाएं, But He is a righteous God. लेकिन वो रास्त खुदा है। And if someone has done some evil in this life, He is going to punish us. और अगर इस दुनिया में, इस जिंदगी में कोई शख्स बुराई करता है तो खुदा फिर उसको सजा देगा। There was a man who was doing his best to deny about the reality of hell. एक शख्स था और हत्तल विसा उसकी कोशिश थी कि हर तरह से दोज़ख का इनकार किया जाए। He was giving a long lecture. और वो बहुत लंबे लंबे लेक्चर दे रहा था। There was an alcoholic sitting there. वहां पर एक ऐसा शख्स था जो कि शराब से मतवाला था। He got up. वो उठ खड़ा हुआ। He said, "Be careful, sir. If you are wrong, then all of us, we are lost. If you are wrong, telling that there is no hell, we are lost. We have no way to escape." वो उठ खड़ा होता है और कहता है तकरीर करने वाले शख्स को कि सर ज़रा गौर कर लीजिए जो आप कहते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि दोज़ख नहीं है और आप गलत हुए तो फिर हम सब के सब खोए हुए लोग हैं। Friends, you heard from different religion. दोस्तों, आपने मुख्तलिफ मज़ाहब के बारे में सुना है You heard from the word of God. और आपने खुदा के कलाम की बात को भी सुना है। I want you to give your life to Jesus and spend eternity with Him in a beautiful place called heaven. मैं चाहता हूँ आप अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद के हवाले करें ताकि आप अपनी अब्दियत आसमान में उसके साथ गुजारें। It's very simple.
ये बड़ी सादा बात है। Believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाओ तो तुम निजात पाओगे। Pastor Kashif is going to pray for you. पास्टर काशिफ आपके लिए दुआ करेंगे। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। हमारे मेहरबान आसमानी खुदा, तू अजीम और भला है, तू अच्छाई को बुराई से जुदा करता है, तू रोशनी को तारीकी से जुदा करता है। इसी तरह से है खुदा, तू ही ने आसमान को खलक किया और दोज़ख को इसलिए खलक किया ताकि बुराई को अच्छाई से बिल्कुल जुदा करे। ऐ खुदा, तू चाहता है कि सब लोग निजात पाएँ और तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान को पहुँचें। हम सब ने गुनाह किया है, इसलिए सब के सब तेरे जलाल से महरूम हैं, लेकिन तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो ज़िंदा रहा है। बख्श दे तेरे लोग जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है, तेरे बेटे यीशु मसीह को कबूल करें और दोज़ख से बच सकें। तेरे पाक बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। God bless you, friends. दोस्तों, खुदावंद आपको बरकत बख्शे। Always remember, हमेशा याद रखिए, Jesus loves you खुदावंद यीशु आपसे प्यार करते हैं and God has wonderful plan for your lives. और खुदा आपकी ज़िंदगियों के लिए बड़े शानदार मंसूबे रखता है। Amen. आमीन।